नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के कोरोना अपडेट की सबसे पहले बात कर रहे हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 10,000 के पास पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को कोविड के 3,005 नए केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद एक्टिव कोविड केस 9,936 हो गए हैं। जिलों की बात करें तो एक बार फिर से देहरादून में सबसे ज्यादा 1,224 नए कोविड केस सामने आए हैं। वहीं हरिद्वार में 426, नैनीताल में 431, उधम सिंह नगर 399, पौड़ी में 106, अल्मोड़ा में 103 केस सामने आए हैं। पूरे देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की समीक्षा की और सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के सुझावों पर तेजी के साथ अमल करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं लेकिन हालात नियंत्रण में हैं। साथ ही कहा कि बॉर्डर पर टेस्टिंग जारी है और अस्पताल भी अलर्ट मोड पर हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवा भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो सीएम धामी भी यहां पर इस बैठक में मौजूद रहे। पीएम के सुझावों पर अमल करेंगे, ये बात यहां पर सामने आई है। बॉर्डर पर टेस्टिंग हो रही है, अलर्ट किया गया है, ऑक्सीजन दवा का पर्याप्त भंडार मौजूद है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, जिस तरीके से लगातार कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं, सरकार पूरी तरह से व्यवस्था अच्छी होने की बात कर रही है, इंतजाम पूरे होने की बात कर रही है और प्रधानमंत्री की समीक्षा में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। क्या ग्राउंड सिचुएशन है, जरा बताइए। बिल्कुल अनुपम, कल जिस तरीके से 3,000 ज्यादा केसेस उत्तराखंड में आए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में केसेस हैं, सबसे कम 35 केसेस इस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट चंपावत में है। लेकिन ये सबसे बड़ी चिंता का विषय इसलिए भी है कि मैदानी डिस्ट्रिक्ट में केसेस बहुत तेजी से बढ़े, खासतौर पर देहरादून में, नैनीताल में, हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में। यहाँ 400 से ज्यादा केसेस हर डिस्ट्रिक्ट में है और देहरादून में 1,000 से ज्यादा केसेस है। ऐसे में ठीक 1 महीने बाद उत्तराखंड में वोटिंग होनी है 14 फरवरी को और 15 जनवरी तक चुनाव आयोग की रोक है रैली जनसभाओं पर और 16 तारीख तक रोक है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर केसेस की रफ्तार यही रही तो बहुत मुश्किल है कि जनसभाएं और रैलियां इस बार चुनाव प्रचार के दौरान हो पाएंगी। जहां तक बात रही कल जो प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि केसेस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन हालात नियंत्रण में है। सबसे खास बात यह है कि अभी तक हॉस्पिटल्स में उस तरह मरीजों की भीड़ नहीं है जिस तरह दूसरी लहर में थी। लेकिन हाँ, फिर भी मुख्यमंत्री का यह कहना है कि हमारी लगातार इस पर नजर है और कहीं पर भी हालात नियंत्रण से बाहर अभी नहीं है। अनुपम, तो क्या ये माना जाए जिस तरीके से अब सरकार केसेस बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री को भी सीएम धामी ने आश्वस्त किया है कि हम और भी कदम उठा रहे हैं, तो कुछ और कदम, कुछ और सख्ती देखने को मिल सकती है? जो बात कल मुख्यमंत्री की तरफ से निकल कर आई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि चाहे बॉर्डर पर टेस्टिंग की बात हो या फिर हॉस्पिटल्स में दवाओं की बात हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था की बात हो, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर अभी फिट है। और केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये बात डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि जनवरी के आखिर तक अभी पीक पड़ जाएगा ये थर्ड वेव में कोरोना। तो ये जरूर है कि अगर केसेस बढ़े और हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या बढ़ी तो एक चैलेंज सरकार के लिए रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि उस व्यवस्था के लिए भी सरकार यहाँ पर तैयार है। लेकिन बड़ा चैलेंज जो यहाँ पर कम से कम सरकार के लिए है कि एक फ्रंट पे आपको इलेक्शन लड़ना है और दूसरे फ्रंट पर आपको कोरोना की लहर से भी बचना है। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। इधर कोविड को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रेग्नेंट महिलाओं, 58 साल से ऊपर के गंभीर रोग से पीड़ित कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मिली है। कोविड-19 के मद्देनजर शासन ने यह फैसला गुरुवार को लिया है। आदेश के मुताबिक यह फैसला उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो या तो इलेक्शन ड्यूटी या दूसरी जरूरी सेवाओं में लगाए गए हैं। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है और उत्तराखंड में मकर संक्रांति पर गंगा समेत अलग अलग नदियों में साधु संत और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है और हर की पैड़ी पर पुलिस बल तैनात किया गया है जो गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को
गंगा स्नान करने से रोक रही है। आउटर पार्क में भी प्रॉपर बैरिकेड किया गया है और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट वाले बॉर्डर हैं वहाँ पर भी लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो रही है और अंदर जो मेन हमारा कोर एरिया मेले क्षेत्र का है उसको हमने प्रॉपर प्रोटेक्ट किया है और आप देख रहे हैं कि उसको कम 100% इम्प्लीमेंट कराने में हम सफल हुए हैं। कुछ लोगों तक हो सकता है मैसेज न जा पाया हो, वो कम एटलीस्ट जब तक का ये प्रतिबंध है तब तक हम उनको यहाँ आने से रोकेंगे और उसके बाद जैसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो बनती है उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलकित, बड़ी संख्या में श्रद्धालु सैलानी लोग स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर पुलिस ने वहां पर रोक लगा रखी है। क्या पुलिस के अधिकारी ब्रीफ कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि पहले से निर्धारित था कि हरिद्वार में जो मकर संक्रांति का स्नान है उस पर रोक लगाई गई है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, तो उसी के अनुसार जो है पुलिस अधिकारी और जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे हर की पैड़ी का जो गंगा घाट क्षेत्र है, जो कोर क्षेत्र है, उसमें बैरिकेटिंग की गई है और सभी जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है। यूँ तो कल से ही जो पुलिस बल था वो हरिद्वार पुलिस ने बॉर्डर से ही श्रद्धालुओं को लौटाना शुरू कर दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हरिद्वार में यहाँ पर पहुँच नहीं पाई है। बावजूद इसके जो इक्का दुक्का लोग जो हरिद्वार में पहुंचे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं वो यदि हर की पैड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उनको वापस लौटाया जा रहा है। तस्वीरें में दिखाना चाहूँगा कि जो मकर संक्रांति का स्नान होता है उस पर अच्छी खासी भीड़ जो है उमड़ती है। सभी न सिर्फ हरिद्वार में बल्कि जो जितने भी दूसरे गंगा घाट हैं, दूसरे शहरों में जो गंगा घाट हैं, अच्छी खासी भीड़ में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस वक्त हर की पैड़ी पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से हर की पैड़ी को बैरिकेटिंग करके पूरा सील किया गया है और श्रद्धालुओं के स्नान करने पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। सिर्फ पुलिस बल और मीडिया के कुछ साथी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उसके अलावा जो आम श्रद्धालु हैं वो गंगा में डुबकी लगाने के लिए जिन्हें यहाँ पर पहुँचना था वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो साल की जो शुरुआत हुई है वो कोरोना के प्रकोप के चलते आस्था के लिहाज से, श्रद्धा के लिहाज से, माँ गंगा के आशीर्वाद के लिहाज से निराशाजनक ढंग से हुई है और जो कोरोना की जो कुदृष्टि है वो मकर संक्रांति के स्नान पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल पुलकित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं और देवडोलियों ने गंगा भागीरथी में आस्था की डुबकी सुबह से ही जनपद उत्तरकाशी में लगा रहे हैं। पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जलाभिषेक किया। सुबह तड़के से उत्तरकाशी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरें मणिकर्णिका घाट की हैं, जहां पर दर्जनों देवडोलियों की मौजूदगी, ढोल नगाड़ों की आवाज और मां गंगा की जयकारों से नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। टिहरी और दूरदराज क्षेत्रों से देवडोलियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मणिकर्णिका घाट पर इस समय है और आपको दिखा सकते हैं मकर संक्रांति के पर्व पर किस तरह से भारी भीड़ घाट पर उमड़ी हुई है और इस समय बड़ी संख्या में देव डोली गांव से पहुंच रही है और जो मणिकर्णिका घाट है मां गंगा भागीरथी नदी में स्नान करके इस समय भक्तिमय माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। आप देख सकते हो किस तरह से बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं। लगभग 3 बजे से ही भीड़ जो घाट है मणिकर्णिका घाट में वहां पर लगी हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह से कड़ाके की ठंड के बीच में जो श्रद्धालु है। मकर संक्रांति पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने उत्तराखंडी भाषा में ट्वीट करके लिखा कि काले कौआ काले घुघुती माला खाले, आप सब है भाई वैष्णियों के घुंघतिया, त्यार व उत्तरायणी की खूब खूब बधाई हो। सब है लोग जी रैया जागी राया, सबू का दगड़ी, खूब यश कीर्ति और इष्ट देवी देवता को आशीर्वाद हमेशा बनी रहो। ये यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं उत्तराखंडी भाषा में दी गई हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की 9 घंटे तक मैराथन बैठक कल हुई है। मीटिंग में पहली लिस्ट के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने हैं और ये नाम केंद्रीय कमेटी को भेजे जाएंगे। मीटिंग में हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह मौजूद रहे और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। इसके लिए पहले केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी।
और अगले 1-2 दिन में इस बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी और फिर पहली लिस्ट जारी होगी। और बातचीत हम करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले यहां पर आपको अपडेट दे दें कि कल जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें तमाम नामों को फाइनलाइज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। अब लगातार जिस तरीके से अब इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद दिल्ली में और भी बैठकें होंगी और उसके बाद चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर औपचारिक तौर पर मोहर लगाई जाएगी। तो 1-2 दिन में सीईसी की बैठक होगी। इसके बाद जो बैठक हुई है उसमें जिन नामों पर चर्चा की गई है, जिसमें प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल मौजूद रहे, अब उसके बाद बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, मंथन लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लिस्ट कब तक सामने आएगी, क्योंकि हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि किसका पत्ता कटने वाला है और किसकी एंट्री होने वाली है। बिल्कुल अनुपम, कांग्रेस की लिस्ट को लेकर जो बयान हरीश रावत ने दिया था कि लगभग 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, उसी तरह के आसार दिख रहे हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो दिल्ली में हुई वो दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चली। लगभग 9 घंटे तक ये मीटिंग हुई और जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि दोनों गुट कई सीटों को लेकर आपस में अड़े हुए हैं। एक तरफ गणेश गोदियाल और हरीश रावत है और दूसरी तरफ प्रीतम सिंह है। प्रीतम सिंह का कहना है कि कई जगह उनकी सीटों पर उनके मुताबिक फैसला होना चाहिए, वहां पर हरीश रावत और गणेश गोदियाल अपने हिसाब से टिकटों को चाहते हैं। तो जिस बात की आशंका पहले से थी कि प्रीतम और हरीश को टेबल पर भी जाकर अड़ेंगे और वही स्थिति आज भी है। आज खबर यह है सूत्रों के हवाले से, आज एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी और फिर से एक बार सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लगभग 15 सीटें ऐसी हैं उत्तराखंड में 70 में से जिसको लेकर दोनों गुट आमने सामने है। तो ऐसे में अभी फर्स्ट लिस्ट की जो उम्मीद कर रही है कांग्रेस वो ये है कि 20-21 जनवरी के आसपास तक पहली लिस्ट आएगी। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोनों गुटों में मतभेद होते हैं तो कैसे किसी नाम पर आम राय बनाई जाएगी, ये भी यहां पर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। किशोर उपाध्याय को कांग्रेस में हर पद से हटा दिया गया, इस पर किशोर उपाध्याय ने चुप्पी साधी हुई है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत भी चुप हैं। तो क्या ये कांग्रेस के बाकी नेताओं को अनुशासन का संदेश है या वाकई किशोर ने बीजेपी में जाने की तैयारी कर ली थी? जो किशोर उपाध्याय 2017 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, पोस्टर बॉय थे, उन्हें पार्टी 2022 चुनाव से पहले इतना बड़ा झटका देगी, शायद किशोर उपाध्याय ने भी नहीं सोचा होगा। न्यूज 18 ने किशोर उपाध्याय की प्रतिक्रिया जानने के लिए उन्हें फोन किया तो उन्होंने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। वहीं जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से कार्रवाई पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। किशोर उपाध्याय पे कल टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों सर? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। किशोर उपाध्याय पे कल टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों सर? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। किशोर उपाध्याय करीब 3 साल से पार्टी से दूर दूर दिख रहे थे और वन अधिकार आंदोलन की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बीजेपी से दोस्ती बढ़ाने पर कार्रवाई हुई, क्या अब किशोर उसी बीजेपी का दामन थामेंगे या फिर हाथ के बाद आपके साथ जाएंगे? अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, ऐसे में अनुशासन का संदेश किसको देना चाहते हैं? लेकिन बीजेपी में आने की उनकी चर्चाएं हैं, तो क्या बीजेपी में आते तो स्वागत करेंगे आपको? जब समय आएगा तो बताएंगे। करीब 4 दशक से किशोर उपाध्याय कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी रहे, विधायक, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो सवाल है कि क्या किशोर पर एक्शन के बहाने कांग्रेस ने पार्टी में बाकी नेताओं को अनुशासन में रहने का संदेश दिया है? दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उत्तराखंड बीजेपी में टिकटों के ऐलान से पहले घमासान शुरू हो गया है। कुछ सीटों पर असंतोष तो कुछ सीटों पर बगावत की आहट है। चर्चा तो यहां तक भी है कि टिकटों के ऐलान के साथ ही असंतुष्ट नेता बीजेपी को बाय बाय भी कर सकते हैं। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में टिकटों के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी में कुछ सीटों पर कार्यकर्ताओं का असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी से विधायक बने और फिर टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेता कार्यकर्ताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। केदारनाथ सीट पर कम से कम 12 दावेदार हैं। पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट मिलने की सूरत में टिकट की दावेदारी कर रही पूर्व विधायक शैला रानी रावत बगावत को तैयार बैठी हैं।
हरक सिंह को केदारनाथ से टिकट देने की चर्चा का भी सभी दावेदार एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, तो हरक सिंह भी अपने तेवर दिखा रहे हैं। हम 12 प्रत्याशी हैं कि भाई जो बाहर से प्रत्याशी है वो न थोपा जाए, क्योंकि पहाड़ की जो विधानसभा है बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पहाड़ का ही आदमी जो वहाँ बसा है, जो रचा हुआ है, वही वहाँ विकास कर सकता है, वही सुख दुख देख सकता है। और स्थानीय जनता भी कह रही है कि स्थानीय लोगों में से ही विधायक होना चाहिए। क्या मैं पाकिस्तानी हूँ? चाइना से आया हूँ, अरे उत्तराखंडी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संकुचित सोच किसी की हो, जब किसी की संकुचित सोच होती है तो मैं सोचता हूँ उससे, मुझे आप बता दो, मुझ पे आरोप लगा जब मैं लहसुन से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लहसुन के लोगों से आज पूछो कि सबसे ज़्यादा काम लहसुन में किया कि नहीं किया मैंने ईमानदारी से। लैंसडाउन में विधायक दिलीप रावत मंत्री हरक सिंह के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। रायपुर सीट पर विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर पार्टी के भीतर पहले ही बवाल मचा हुआ है। यहाँ पार्टी का एक धड़ा काऊ को टिकट मिलने की सूरत में पार्टी को परिणाम भुगतने तक की धमकी दे चुका है। गंगोत्री, कैंट, यमुनोत्री, पौड़ी, बाजपुर, नैनीताल और रानीखेत सीट पर भी पार्टी में तनातनी लगातार बनी हुई है। क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन और संघ संगठन और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में लगभग 34 साल से दिन रात हम सेवा कर रहे हैं। और आम जन का जो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी हैं, उनका भी ये मानना है कि अब की बार कोई स्थानीय ही हमारे ही बीच का व्यक्ति यहाँ पर नेतृत्व करे। पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का जो आशीर्वाद है, शीर्ष नेतृत्व का जो आशीर्वाद है, वो पुनः मेरे ऊपर रहेगा। बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी नेतृत्व के लेवल पर असंतोष पर पर्दा डालने की कोशिशें जारी हैं। पार्टी कितना मैनेज कर पाती है ये अलग बात है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस नेताओं को जो टिकट दिए गए, उससे बीजेपी के टिकट की आस लगाए बैठे एक धड़े में आज भी गुस्सा बना हुआ है। उन्हें इस बीच न सरकार में महत्व दिया गया, न संगठन में। ऐसे में अपना सियासी करियर खत्म होते देख अब नेता आर पार के मूड में है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राज्य में आचार संहिता लागू होते ही हर विधानसभा क्षेत्र पर पुलिस ने पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है। 9 जनवरी से शुरू हुई राज्य में आचार संहिता में अभी तक पुलिस ने करीब 44 लाख रुपए की अवैध शराब, 95 लाख रुपए की स्मैक और 2,70,000 रुपए की नकदी भी पकड़ी है। वहीं चुनाव को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए हर तरह से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने होते हम कटिबद्ध हैं। जैसे फ्लाइंग स्क्वाड टीम बन गई हैं, धरपकड़ शुरू हो गई है। बाकी जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक्शन है, वारंटी हो या गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि, वो सब भी बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। कोरोना से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन लोग मास्क पहनने तक को तैयार नहीं। कोटद्वार के व्यस्त बाजार में न्यूज 18 की टीम पहुंची और वहां पर हालात बेहद हैरान करने वाले रहे। फिर से कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। उत्तराखंड में भी कई जगह पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अगर बात की जाए कोटद्वार की, तो यहाँ पर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरीके का पालन नहीं किया जा रहा है। कोटद्वार के गोखले मार्केट की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पे जो लोग हैं वो मास्क तक पहनने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो खुले में घूम रहे हैं, मास्क किसी ने नहीं पहना है। उनसे बात करते हैं। आपने मास्क नहीं पहना है, क्या वजह है इसकी? नहीं कुछ जी, अब पहन रहे हैं मास्क आप, क्या वजह है इसकी मास्क नहीं पहन रहे हैं आप? कुछ नहीं, ऐसी जी ऐसी कोरोना से डर नहीं लगता? रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।